ने भी आंख खोले देखे, अरे महापुरुष लक्षण भगवान, उनकी स्तुति की और कहा भगवान को, आपके सब भाइयों को मार दिया है, मैं डर रही हूँ कंस के भय से। अब भगवान ने कहा कि मैं जानबूझकर चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ हूँ, क्योंकि पहले आप दोनों ने मेरी उपासना की थी। तुम्हारा नाम पुरुषनी था और वसुदेव सुतपा था, दोनों के हृदय शुद्ध थे और उपासना करके प्रार्थना की। मैं जब प्रकट हो गया तो आपने कहा मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान के मेरा जैसा और कौन है, मैं ही हूँ, इसलिए मैं आपके 2 बार बेटा बन के आया हूँ। अदिति कश्यप के रूप से मैं उपेंद्र वामन बन के आया था, अब दोबारा आया हूँ इसलिए चतुर्भुज में ये कहने के लिए कि मैंने जो वचन दिया था वो पूरा किया है। अब तो वसुदेव को देव की डर रहे थे, आप तो कहीं कंस मार न डाले, ए रूप छोटा कर दीजिए। युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चा सकृत सद्यो बभूव प्राकृत शिशु। सबके सामने इनको वेश बदलने में टाइम नहीं लगता है, और नील मेघ सुंदर बालक के रूप में प्रकट हो गए। अब तो उनको देखते ही वसुदेव जी ने, अब देवकी ने खूब प्रेम से छाती से लगाया। अब कहा कि इसकी रक्षा करना आपका काम है। भगवान की प्रेरणा से बालक को टोकरी में लिया, अपने हाथ में लिया, और जहां श्री कृष्ण को हाथ में लिया वो बेड़ी का बंधन टूटा, हाथ के कंकड़ के बंधन जो था वो हाथ की बेड़ी टूट गए। अब तो आश्चर्यकारक, भगवान हाथ में आए बंधन नहीं रहता है। बड़ी बड़े वहां दरवाजे थे और 2-3 ताले लगे हुए थे, जहां भगवान को लेके निकले फट करके सब ताले दरवाजे खुल गए। और भगवान की जो माया है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, वो निद्रा देवी ने वो किया, पहरेदार जितने थे सो गए और सब सो गए। वसुदेव जी चले, देवकी का हृदय तो फटा जाए पर क्या करे, बेटी की रक्षा करना है। वो श्याम सुंदर को लेके घर के महल के बाहर निकले। लोग जो सिपाही बाहर थे वो सब, उस समय वर्षा थोड़ी थोड़ी होने लगे, सब लोग उठ के घर के अंदर चले गए, रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। अब तो शेष भगवान ने देखा कि ठाकुर जी तो बहुत कोमल है और उन पे वर्षा होगी तो सर्दी हो जाएगी, फिर तोलियों से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, इससे तो पहले उन्होंने छत्र छाया कर दी और भगवान की रक्षा करे। वसुदेव को मालूम नहीं, मेरे पीछे छत्र शेष जी का और हाथ में श्याम सुंदर को लेके बिल्कुल चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? गोकुल की ओर। गोकुलम नय कहा था। अब तो जहाँ यमुना जी के पास पहुंचे, वो पानी बड़ा था यमुना जी का। यमुना जी का पानी इतना भारी देख के वसुदेव घबराए, मैं कैसे जाऊंगा। टीकाकार कहते हैं यमुना जी की आंख से इतने आंसू निकले आनंद के कि इसमें बाढ़ आ गई। दूसरे लोग कहते थे यमुना जी भी दिखाना चाहती थी, मैं भी आपसे कम नहीं हूँ, आप बड़े हो तो मैं भी बड़ी हूँ, अपनी विशालता दिखाने लगे। अब जैसे कोई लड़की विवाह के पहले बहुत अपना प्रबलता दिखाड़े तो लड़का मुकर जाएगा, मना कर देगा ना, तो वो समझ गई कहीं भगवान मुकर न जाए, इसलिए जैसे वसुदेव जी ने उस पे प्रवेश किया वो बिल्कुल उतर गई, कहीं घुटने पर, कहीं टखने पर, कहीं कमर पर, कहीं गले पर पानी। भगवान जी को लेके जा रहे थे, ठाकुर जी ने अपना चरणारविंद बाहर कर दिया, यमुना जी को चरण स्पर्श हुआ, यमुना जी महारानी शांत हो गई, ब्रह्म स्पर्श मिल गया। अब तो पार करके वो बाजू गए नंद बाबा के गांव गोकुल में। वहां नंद गेहिनी माली यशोदा जी रहती थी, उनको बहुत साल से बच्चा नहीं हुआ था और उनको इस समय होने वाला था। एक बार वहां से ब्राह्मण निकले, बाबा जी ने नमस्कार किया, नंद बाबा ने, उन्होंने आशीर्वाद दिया, सुखी भव पुत्रवान भव, अरे आपका बेटा सुखी रहे। अब तो नंद बाबा ने कहा, अरे बाबा तुम सब झूठे झूठे आशीर्वाद देते हो, मेरे बेटा ही कहा कि तुम सुखी हो जाए। अब तो उन्होंने कहा हम लोग बैठ जाते, अनुष्ठान करेंगे।
आपके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी तब जाएंगे। अब तो ब्राह्मणों ने वो अनुष्ठान किया और उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो गई। वो अपनी बहन सुनंदा के घर गए, नंद बाबा अरे तेरी भाभी के अच्छे दिन है तू आ जा। अब तो सुनंदा भी आ गई और नंद बाबा इतने पूछते भी यहाँ मेरा बेटा होने वाला है, ये सौ वो लिया है, क्या बोलते हैं मिडवाइफ जिनको कहते हैं ना, वो सब की सबको ले आए। यशोदा चिढ़ गई, 100 बच्चे थोड़ी होने वाले, एक होने वाला, इतनी कहाँ इकट्ठे करके रखी। अब तो वहां रात को नंद बाबा पूरी रात जागरण करते हैं, गौशाला में बैठ के 1000 मणके की माला और उनका घुमा रहे कृष्ण कृष्ण करते हुए। इसी समय चुपके से नंद बाबा के घर में वसुदेव जी ने प्रवेश किया। उसी समय 12 बजे देवकी यशोदा जी के गोद में भी एक बच्ची हुई, कन्या हुई, साक्षात जगत जननी जगदम्बा प्रकट हुई। पर उतने माता की वो कृपा, उनको कुछ मालूम नहीं पड़ा लड़का हुआ कि लड़की हुई। वो तो अचेत सी रह गई, वो सो रही थी, और दायण थी वो भी सो रही थी। अब तो गए वसुदेव जी चुपके से अपने हृदय के तारे, दिल के दुलारे को यशोदा सूत यशोदा शयने निदाय तत्सुताम उपादाय पुनर्गृहादनागत, अपने बेटे को वहां रख के उनके यहाँ जो कन्या पैदा हुई थी उनको लेकर वापिस आ गए। जब वापिस आ गए महल में तो वही बंधन लग गया, क्योंकि भगवान को छोड़कर माया को लेके आए तो बंधन आ ही जाएगा। यशोदा नंद पत्नी और यशोदा जी को कुछ मालूम नहीं था। अब थोड़ी यहाँ की चर्चा पूरी कर दे। मथुरा में क्या हुआ? मथुरा में लड़की जो माया देवी पहुंच गई, देवकी ने अपनी छाती से लगा लिया क्योंकि इसने मेरे बेटे की रक्षा की है, मैं इसकी रक्षा करूंगी। अब तो वो तो चुप न रहे, वो रोने लगी और रोने लगी तो पहरेदार जग गया, और जग गया जाके कंस को खबर दी कि कंस तो पूरा सोया नहीं था, बड़े बड़े बुरे सपने आए, वो तो जागता ही था, उसको रोग लग गया था। तो उसने जब सुना कि रोने की आवाज आ रही है, मुकुट लगाए बिना बाल छूटे 10 जगह टकराया और पहुंच गया अंदर। अब देवकी कहती है भैया मेरे दहकते अग्नि के समान कई बच्चे को तूने मार दिया है, ये मेरी अंतिम संतान है, इसकी तुम रक्षा करो, ये इसकी लड़की है उसको मारो मत। इतना निर्लज्जा क्रूर था, उसने तो छिड़क के उसके गोद में से वो लड़की के चरण पकड़ लिया और मारने के लिए आकाश में 3 बार घुमाया, और एक पाषण था उस पे देव मारने के लिए नीचे करने को गया, पर ये देवी किससे हाथ में आने वाली है, वो छूट के आकाश में प्रकट हो गई। वो अष्टभुजा ये देवी विंध्यवासिनी प्रकट हो गई। धनुष त्रिशूल बाण ढाल तलवार शंख चक्र गदा ये 8 आयुध धारण करके प्रकट हो गई विंध्यवासिनी देवी, और कहा अरे मूर्ख तू बच्चे को क्यों मार रहा है, तेरा मारने वाला प्रकट हो चुका है, खबर भी दे दी। वर्त निर्दोष बच्चे को मत मार, वो तो आकाश में चल गई। अब तो कंस ने दूसरा रूप बताया, दोनों के पास जाके पांव में पड़ा, वसुदेव देव की बड़ी वेदांत की बात की, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा, उनका मेरे हाथ से मरना लिखा हुआ था वही मैंने किया, उनका प्रारब्ध यही था, मैं क्या करूं। अब तो वसुदेव देव की कुछ बोले नहीं कि हाँ बाबा तेरी बात ठीक है, अभी आप आइए तैयार हो जाओ, काहे के लिए, नंदोत्सव के लिए। नंदोत्सव की कथा तो भगवान हमारे पंडित जी पहले भगवान का आविर्भाव हो गया, उनको जरा फूल के नहीं यहाँ भी कर दो पहले, फिर वहां नीचे जाके करेंगे। मैं नंदोत्सव की कथा पूरी करूंगा, बाद में सब यहाँ होगा, है ना। आप लोग थोड़ा भगवान की बताओ।
भक्ति नहीं है। अब देखो, बैठ जाओ सब लोग प्रेम से, अभी थोड़ा पूरा करके फिर कर देंगे। ये नंदोत्सव के 18 श्लोक हैं और इस 18 श्लोक का पाठ करने से पूरे भागवत के पाठ का पुण्य मिल जाता है। ये इतने महत्वपूर्ण श्लोक है और आप लोग सुनो, फिर बच्चे को भी बिठा देना। हाँ भाई, उनको लेके आना रहेगा। अरे राम राम, कृष्ण चंद्र भगवान की जय, जय राधे गोपाल ब्रज मन की राधे। भगवान सो ही रहे, देखो आप। बहुत बढ़िया वैष्णव तिलक लगाया है, देखो सब लोग दर्शन किया कि भाई दिखाओ भाई सबको भगवान आ गए। हाँ, सब लोग देख लगा, सलाम करना सबको भगवान को, ये भगवान है, क्या बात है। जय राधे गोपाल ब्रज मन की राधे, बंसी बजाने वाला, आजा बंसी बजाने वाला, आजा कौवा चराने वाला, आजा कौवा चराने वाला, आजा बंसी बजाने वाला, आजा बंसी बजाने वाला, आजा गीता सुनाने वाला, आजा गीता सुनाने वाला, आजा चंद्र भगवान की जय, जय गिरिराज धरण की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अब उसकी माँ के पास ही रखना बच्चे को। देखो हमारे आनंद जी कितना बढ़िया काम करते हैं, सब बढ़िया। सब बच्चे लोग आके आगे बैठ जाओ, सब बच्चे लोग। ऑल चिल्ड्रन कम एंड सिट हियर। ऑल सब माता जी बच्चे को लेके आ जाओ। भगवान का नंदोत्सव होगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। अभी आज जो बुड्ढा होगा वो भी नाचेगा। हमारे वृंदावन में कहते हैं होली में बुड्ढो तो हमारो देवर लगे।